हेलो बच्चे लोग, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, मैं आपको 5 टिप देने वाला हूं जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सीमे फाउंडेशन एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा। और इसमें से जो टिप नंबर 4 और 5 है, अगर वो बच्चे फॉलो नहीं करेंगे तो उनका क्लियर करना डिफिकल्ट नहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना। कभी भी सिलेबस का कोई पोर्शन छोड़ के मत जाना। बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये वो सोचते भैया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा आता है, इससे कम आता है, ये एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। बच्चे फाउंडेशन में ये गलती मत करना, क्योंकि फाउंडेशन में क्या है ना, इंस्टीट्यूट जो आप लोगों को एमसीक्यूज वगैरह देता है ना, वो रैंडमली देता है। चैप्टर का वेटेज हमेशा मतलब मेंटेन नहीं करता। अगर बोला इसमें से 10% क्वेश्चन पूछेगा तो 10% है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ज्यादा भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको पूरा इन डेप्थ अपने पूरा सिलेबस कवर करके जाना पड़ेगा। दूसरा बात रिवीजन का होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं, रिवीजन। तो रिवीजन में क्या है कि कम से कम आपको 3 बार रिवीजन करना चाहिए। अगर आप ये 3 रिवीजन अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उनसे हमने बात करके ये समझा है कि कम से कम अगर 3 रिवीजन बच्चा नहीं करेगा तो वो क्लियर कर ही नहीं सकता। टिप नंबर 3, क्योंकि अब आपका फाउंडेशन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो आपको भर भर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितना एमसीक्यू है वो तो आपको करना ही है। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको इकट्ठा करके उसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो इंस्टीट्यूट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर भेजता है उसको भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप भर भर के एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भैया बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में स्पीड बनाना पड़ेगा। टिप नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप जब अपना पढ़ाई कर रहे हो तो चैप्टर वाइज आप अपना समरी नोट्स बनाओ। क्योंकि जब आप रिवीजन करने जाओगे, अगर बार बार पूरा बुक पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको 3 रिवीजन फिनिश नहीं कर पाओगे। आपके पास समरी नोट्स बना हुआ रहेगा ना, तो फटाफट पढ़ पाओगे। फटाफट चैप्टर वाइज समरी नोट्स बनाओ। एक चैप्टर लो, उसमें जितना पॉइंट्स एक जगह नोट करो, दूसरा चैप्टर फिर से नोट करो। तो समरी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और आखिरी जो मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्या होता है, आप प्रैक्टिस बहुत सारा करते हो, लिख के करते हो, किंतु एग्जाम एनवायरनमेंट में तो आप नहीं दे रहे हो। तो आप तो एक तो पूरा रिलैक्स होके पंखा चला के एसी चला के दे रहे हो, तो भैया प्रैक्टिस ठीक से नहीं होता है। एग्जाम एनवायरनमेंट का फील के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करो जितना कहीं पर भी जहां पर मॉक टेस्ट लेते हो वहां जाके मॉक टेस्ट जरूर दो। कम से कम एग्जाम में जाने से पहले हर पेपर का 5-5 मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और अगर मैंने ये जो 5 टिप दिया, कौन कौन सा टिप दिया, एक बार रिकैप कर देता हूं। पूरा सिलेबस कवरेज होना चाहिए, रिवीजन कम से कम 3 बार हो जाना चाहिए, भर भर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, आपको समरी नोट्स बनाना है और आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर ये 5 टिप आप ध्यान दे लोगे तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आप अपना सीएमए फाउंडेशन एग्जाम एक बार में क्लियर करोगे।